Hello, my dear students. As you all know, we are doing our chapter number 6, that is the towns, traders, and the craftsmen. And we have already discussed about the different type of towns during the medieval period. And today we will learn about the important towns. The important towns are Hampi, Surat, and Masuripatnam. They are located in the north western part. Most famous city is the Hampi, that is the capital of the विजयनगर empire. जो विजयनगर empire की capital थी, हम्पी टाउन जो है एज ए कैपिटल टाउन भी था, तो ये बाद में एज ए ट्रेडिंग टाउन भी बन गया, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका आर्कियोलॉजिस्ट जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी यूनिक था, राइट। तो स्पेक्टेकुलर सिटीज़ थी, आलिशान सिटी थी, एंड द मैग्निफिकेंट फोर्ट्स थे। यहाँ बहुत सारे सुंदर ब्यूटीफुल फोर्ट्स थे, ब्यूटीफुल टेम्पल्स यहाँ लोकेटेड थे। हम्पी वॉज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय द रिवर तुंगभद्रा। इसके नॉर्थ साइड जो रिवर थी फ्लो करती थी वो तुंगभद्रा रिवर थी, एंड it is protected from the three side by the granite ridges, rock ridges, right। तो चारों ओर से ये प्रोटेक्ट था। from the one side it is protected by the Tungabhadra and the three side it is protected by the granite ridges, right। तो क्या हम्पीस जो है, इसके र्यून्स जो इसके जो अवशेष मिले हैं बर्बाद होने के बाद या डिस्ट्रॉय होने के बाद, जो इसके अवशेष मिले वो इसकी स्टोरी बताते हैं कि ये हम्पी जो सिटी था वो काफ़ी फेबुलस वेल्थ थी, इसकी स्प्लेंडर था, काफ़ी फेमस सिटी था विजयनगर एम्पायर का। द सिटी वाज प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट वाज प्रोटेक्टेड बाय द फोर्ट। किस तरह से ये सिटी सेटअप किया गया था, क्योंकि ये चारों ओर से प्रोटेक्टेड था। जैसे अभी हमने किया कि इसके एक साइड जो है तुंगभद्रा रिवर और बाकी साइड जो है ग्रेनाइट रीजन्स लोकेटेड थी, जिससे ये प्रोटेक्ट था कि बाहर के इन्वेडर्स यहाँ पर अटैक नहीं कर पाते थे। तो आउटलाइंग फील्ड्स एंड 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल था जो इसे प्रोटेक्ट करता था। तो ये डिफेंस था इसका, बाकी एरिया से कोई अटैक इस पे नहीं कर पाता था। द हम्पी आर्किटेक्चर वाज डिस्टिंक्टिव। हम्पी एंजॉयड इट्स प्राइम पोजिशंस ड्यूरिंग द 15 to 16th सेंचुरी, राइट। जो हम्पी था उसके जो यूनिक आर्किटेक्चर था इसका, और ये जो पोजीशन इसकी 15 to 16th सेंचुरी के बीच में जो है इसकी पोजीशन, जो इसका सिचुएशन, इसका आर्किटेक्चर जो है वो उभर कर आया। हब ऑफ द कल्चर एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये सेंटर था एज ए एक्टिविटीज़ ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ का एंड द कमर्शियल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रेड भी जो है बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया था, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ जो नियर अबाउट कंट्रीज़ थी वहाँ से भी लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते थे। दे ट्रेड फॉर द कॉटन एंड द स्पाइसेस एज ए सेंटर ऑफ स्पाइसेस ट्रेड। ट्रेडर्स फ्रॉम द कहाँ से आते थे, पर्सिया, अरेबिया, बर्मा जो म्यांमार में है, एंड द चाइना and the many of the islands in the Indian Ocean, right। हम्पी में जो ट्रेड करने आते थे वो इन जगहों से ट्रेड करने लोग आते थे, जो कई आइलैंड्स भी थे इन द इंडियन ओशंस जो में सिचुएटेड हैं। चाइना से भी लोग यहाँ पर ट्रेड करने आते थे। यूरोपियन मर्चेंट्स ऑल्सो बॉट, और जो यूरोप से आते थे ट्रेड करने वो यहाँ पर कॉटन और स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। टेम्पल वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। एज यू ऑल नो कि टेम्पल्स में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ उस टाइम भी की जाती थी इन द टेम्पल्स। एंड दिस आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द महानवामीज प्लेटफॉर्म। उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म सर्च किया, फाइंड किया कि क्या जहाँ पर जो किंग है वो सारे गेस्ट्स को रिसीव भी करता था और सारी चीज़ें जो शुल्क उनसे कलेक्ट करता था, वो ऐसा प्लेटफॉर्म था जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया। इन 1565 में हम्पी जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया, राइट। डिफीट कर दिया दिल्ली सल्तनत ने उसे, तो उस पर जो राइट हो गया इस टेरिटरी पर वो दिल्ली सल्तनत का हुआ। इट वाज द फ्रॉम द दिस टाइम ऑनवर्ड द हम्पी फेल इनटू द र्यून। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है वो हम्पी जो है वो र्यून की ओर, मतलब उसके जो है डिक्लाइन की ओर जाने लगा। मैग्निफिकेंट सिटी वाज द हम्पी, राइट। हम्पी जो था इन द 16th सेंचुरी में पुर्तगाली जो ट्रेवलर थे जिनका नाम
डोमिंगो था, उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया कि इसे यूज़ किया जाने लगा एज ए पासिस फ्रॉम द गोवा, राइट। तो द किंग हैज़ मेड विद इन इट वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी बनाया, इसे फोर्टिफाइड किया, इसे चारों ओर से वॉल से कवर किया ताकि कोई अटैकर इस पर अटैक ना कर सके। और वॉल्स के अंदर जो है काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है अच्छा आर्किटेक्चर था वहाँ का। और साथ साथ में उनकी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव था, स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी, और जो उनकी राजगिरी थी, मनसवरी थी, वो भी स्ट्रॉन्ग थी, राइट। तो और घर कैसे होते थे, जिनकी फ्लैट रूफ्स होती थी, ब्यूटीफुल रॉज में बने होते थे, स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। सूरत, नेक्स्ट वन इज द सूरत, इंपॉर्टेंट टाउन। सूरत इज सिचुएटेड एट प्रेजेंट इन द गुजरात, राइट। तो इट इज ए पोर्ट टाउन, मीन्स यहाँ से जो ट्रेड किया जाता था एज ए इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है इसे माना जाता है आज भी। तो इसे ट्रेडिंग टाउन भी बना दिया गया क्योंकि ये जो है एक पोर्ट टाउन था, किनारे पर था, मीन्स ओशन के किनारे पर था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन इट बिकेम द गेटवे फॉर द ट्रेड। तो इसे वेस्ट एशिया से, जो गल्फ एरिया से आते हैं, अरेबियन कंट्रीज से जो लोग इस यहाँ ट्रेड करने आते हैं इंडिया में, उनके लिए एज ए गेटवे ऑफ ट्रेड था। मतलब यहाँ से वो एंटर करते थे सूरत से इंडिया में ट्रेड करने के लिए। सूरत became a very important मुगल ट्रेडिंग पोर्ट। मुगल टाइम में जो है वो सूरत को एज ए ट्रेडिंग पोर्ट यूज किया जाता था। यहाँ पर स्पाइसेस का और अदर थिंग्स का जो है वो टेक्सटाइल्स, जैसे आज भी जो है अहमदाबाद गुजरात में क्या चीज़ है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो उस टाइम भी यहाँ पर सेटअप की गई थी। तो सूरत में जो आगरा और सूरत से क्या होता था कि दिल्ली और आगरा की ओर जाने के लिए इसका डायरेक्ट रूट यूज किया जाता था फ्रॉम द सूरत। सूरत वाज द फेमस फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए मेजर सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स अलोंग विद द इंडिगो। इंडिगो होती है नील की जो कृषि की जाती थी, एग्रीकल्चर की जाती थी, एंड द अदर प्रोडक्ट्स, कई टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से इम्पोर्ट करके भी लेके जाया जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत इन, तो ब्रिटिश लोगों ने कब सूरत में फैक्ट्री सेटअप की थी ट्रेड के लिए, दैट वाज इन 1612 में। और साथ साथ डच को ने भी इसका फॉलो करते हुए फ्रेंच का क्या उन्होंने 1664 में फिर एक और ट्रेडिंग फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप की। तो इन द 1689 में क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेड जो है वो काफी बढ़ गया। लोग जो है काफी अमाउंट में यहाँ से ट्रेड कर ले जाते थे, किस चीज का, टेक्सटाइल्स का, कपड़े का, राइट। तो ऑन एन एवरेज 100 शिप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कई शिप्स जो है एक ही टाइम में पूरी रो में यहाँ पर खड़ी होती थी, किस चीज के लिए, ट्रेड करने के लिए, यानी वो बांधी जाती थी, कसी जाती थी एट द पोर्ट। सूरत जो पोर्ट है वहां पर बांधी जाती थी, उनका लंगर लगाया जाता था, यानी उन्हें टाई किया जाता था यहाँ पर। धीरे धीरे क्या हुआ, जो सूरत था वो ट्रेड का एक सेंटर बन गया, जहाँ पर बहुत व्यापार किया जाने लगा फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। चीज़ें जो यहाँ से जो है वो इंपोर्ट करके वो ले जाते थे, या एक्सट्रीम जो चीज़ें थी यहाँ से सूरत से एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। द कस्टम्स हाउसेज वर डेवलप किए गए थे फॉर द टाइम ऑफ मुगल ऑल्सो। मुगल एम्पायर में भी काफ़ी जो है ऐसे ऑफिसेज बनाए गए थे ट्रेड के लिए, जो सारी चीज़ को मैनेज करते थे। लाइक जो ट्रेडर्स होते थे वो अपने जो टैक्सेस पे करते थे इन्हीं कस्टम हाउसेस को ही करते थे, और जो ट्रेडर्स होते थे फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज से जो आते थे ट्रेड करने, वो यहाँ पर अपनी करेंसी को एक्सचेंज भी करते थे। वर द सम ऑफिसेज सेट अप टू द टाइम ऑफ द मुगल एम्पायर ऑल्सो, एंड हाउएवर सूरत एक्सपीरियंस्ड ए डिक्लाइन। और इसका डिक्लाइन कब स्टार्ट हुआ, इन द लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी, और मैनी रीजंस आर देयर, many factors were the responsible for the decline of the Surat. What are they? They are the because of the it is destroyed by the Shivaji, मराठा जो थे उनके द्वारा ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक बार इन 1664 में। और मुगल एम्पायर भी इस टाइम में जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, तो मार्केट और प्रोडक्टिविटी जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी ट्रेड जो है उसको इम्पोर्टेंस कम दी जाने लगी थी। The Portuguese began to control the sea routes,
और पुर्तगालियों ने क्या किया, सी रूट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ताकि कोई दूसरा जो है यहाँ से ट्रेड ना कर पाए। देयर वॉज कॉम्पिटिशन फ्रॉम द बॉम्बे, और साथ ही साथ सूरत का जो कंपटीशन था वो बॉम्बे के साथ स्टार्ट हो गया। वहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट कर लिया इन 1668 में, जिससे सूरत को इम्पोर्टेंस जो है वो बाद में कम दी जाने लगी। टुडे सूरत इज ए मेजर कमर्शियल सेंटर, बट यहाँ जो है आज भी सूरत में क्या चीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में फेमस है, राइट। तो यहाँ इसे अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस दी जाती है compared to the Bombay. The next one, Masulipatam and the new towns who were developed, who were set up in the medieval period, we will learn in the next class. Okay students, thank you, have a nice day and take care.